अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं हुमार सनान। आज के प्रोग्राम में सियासी मंजरनामे पर गहरी नज़र डालते हुए ज़रा हालात हाजरा का जायज़ा भी लेने की कोशिश करेंगे और अहाता करेंगे उन तमाम तर खबरों का जो कि इस वक्त गर्दिश में है, या फिर यूँ कहा जाए कि ज़ुबान ज़दे आम है। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बात होगी, लेकिन उस पर जाने से पहले, उस पर बात करने से पहले ज़रा गौर कर लें, नून लीग की कारकर्दगी के हवाले से भी एक अहम खबर सामने आई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि सारी दुनिया देख रही है कि पंजाब के हालात दिन ब दिन बेहतर होते चले जा रहे हैं। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के अच्छे कामों की वजह से अवाम ने वोट दिया। किस हद तक ये बयान जस्टिफाइड है, ज़रा इस पर तो ज़रूर तज्ज़िया जानेंगे। साथ ही साथ पंजाब की हालत बेहतर होने का मतलब क्या सिर्फ लाहौर की हालत बेहतर होना है, या फिर दीगर पंजाब के जो इलाके हैं, जो मेन इलाके हैं, जो दीगर शहर हैं, उनकी हालत भी बेहतर होनी ज़रूरी है। इसका एक मवाजना हम करेंगे, कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे, अपने मेहमानों से उनका तज्जिया जानेंगे। इसके साथ साथ जो कुछ अपडेट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के हवाले से आ रही हैं, आज बैरिस्टर गौहर की उनसे मुलाकात हुई है अडियाला जेल में, और फिर अडियाला जेल से बाहर मीडिया टॉक करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कुछ स्टेटमेंट्स पास की हैं जिसमें एक वाज़े एहतजाज की कॉल का वो कह रहे हैं, एक अनाउंसमेंट उनकी जानिब से की गई है, और ये भी कहा गया है कि ये कहा जा रहा है कि इस एहतजाज की ये मुल्कगीर एहतजाज होगा। इस एहतजाज को बानी पीटीआई खुद लीड करेंगे। किस तरह से पॉसिबल होगा, या फिर कहीं किसी और एहतजाज की बात तो नहीं हो रही पसे पर्दा, ज़रा इसका भी हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियो में साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सज्जाद तरीन साहब हैं, सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। एक और सीनियर तज्ज़ियाकार आगा इकरार हारून साहब हमें ज्वाइन करें, सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। सीनियर एनालिस्ट नौशाद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नौशाद साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हुए गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, ओवरऑल जो इस वक्त हमारा सियासी मंजरनामा है, एक जाने बजट आने की बातें हो रही हैं, बजट के हवाले से कुछ चहमगोइयाँ भी हो रही हैं कि बजट में तरक्याती फंड जो है वो कम कर दिया जाएगा, डिफेंस बजट ज़्यादा होगा। ये बातें तो हम डेली बेसिस पर कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब का ये दावा करना कि दुनिया गवाह है कि पंजाब के हालात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं, और इसका सारा क्रेडिट मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को जाता है। सर, अनफॉर्चुनेटली मैं अगर पंजाब की बात करती हूँ तो पंजाब में ऐसे इलाके भी मौजूद हैं इस वक्त कि हम खुद जाके उनका जो है वो मवाजना भी कर सकते हैं, लाहौर से स्पेशली, कि लाहौर की हालत तो बेहतर हुई है, लेकिन पंजाब के जो दीगर इलाके हैं जहाँ पर फोकस होना चाहिए था, खुसूसन हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, वहाँ तो हालात बहुत बुरे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आपकी बात को मैं दुरुस्त तस्लीम कर लूँ तो फिर मुझे यूं कहना चाहिए कि पंजाब के जो दीगर इलाके हैं उनकी हालत यकीनन बहुत ही ज़्यादा अबतर होगी। जब हम पंजाब को विजिट करते हैं तो हम देखते हैं कि पंजाब में वैसे इलाके नहीं हैं जैसे आपको कहीं अंदरूने सिंध नज़र आएंगे, या केपीके के डाउन ट्रोडन एरियाज़ के अंदर, या जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, जो शहर हैं, उनकी हालत वैसी होगी, या आपको बलूचिस्तान के शहरों की तरह उनकी हालत नजर आएगी। तो पंजाब की ओवरऑल सिचुएशन जो है वो ये नहीं कि सिर्फ इस हुकूमत की जो ये हालिया हुकूमत है इसकी वजह से बेहतर है। एक्चुअली पंजाब में तो गुज़िश्ता तकरीबन यूं समझिए कि 15-20 साल से एक तरक्की का अमल जो है वो शुरू हुआ। बीच में कुछ अरसा ऐसा आया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुलदार हुकूमत थी यहाँ पर पंजाब में, उस दौरान पंजाब के हालात में थोड़ी खराबी जरूर हुई, लेकिन अब उसको दोबारा संभाल लिया गया। आप कहते हैं कि हेल्थ में अगर काम नहीं हुआ, देखिए मोबाइल यूनिट्स जो काम कर रहे हैं इस वक्त पंजाब हुकूमत के, वो सिर्फ लाहौर में नहीं है, वो पंजाब के तमाम अजला के अंदर काम कर रहे हैं। जहां जरूरत होती है वहां वो पहुंच जाते हैं। जहां एजुकेशन है, आपके सामने जो प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत का है, होनहार तालिब इल्म का प्रोजेक्ट भी है, और अदरवाइज भी जो डेवलपमेंट है वो आपके सामने है। हमने लाहौर में, यकीनन आपने लाहौर की मिसाल दी है कि लाहौर में इंक्रोचमेंट्स जो है वो कम हुई हैं, इंक्रोचमेंट्स को खात्मा करने की कोशिश की गई है। तो दूसरे शहरों में भी ये ऑपरेशंस किए गए हैं, सिर्फ लाहौर में नहीं किए गए। अब पंजाब के अंदर आपको सफाई का एक मुख्तलिफ मयार नजर आना शुरू हो चुका है। ये जो बात है कि लाहौर के अंदर तरक्की होती है, देखिए जो किसी भी प्रोविंस का जो कैपिटल होगा वहाँ यकीनन फोकस ज्यादा होगा, ये अंडरस्टूड सी बात है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान के दीगर शहरों की निस्बत आपको ज्यादा बेहतर और ज्यादा तरक्की करता नजर आता है। ये इसलिए भी जरूरी है कि देखिए तमाम पंजाब का जो एक सेंट्रल पॉइंट है
मरकजी हब लाहौर है और लाहौर में ही जो बाकी तमाम मामला तय हो रहे हैं, तो उस पर्सपेक्टिव में तो ठीक है। हाँ, जब आप कहते थे कि साउथ पंजाब के अंदर जो है डेवलपमेंट नहीं नहीं हो रही या फंड्स एलोकेट सही तरीके से नहीं हो रहे, तो जब हम पंजाब के बजट पे नजर डालते हैं तो हमें ऐसा कोई ये पॉलिटिकली बयानबाजी तो नजर आती है, लेकिन हमें कोई बहुत ज्यादा ऐसी तकसीम नजर नहीं आती जिसमें कहा जाए कि जी जो लाहौर है उसके पास फंड्स बहुत ज्यादा हैं और बाकी किसी जगह पे फंड्स नहीं हैं। सो इस लिहाज से ये मामला जो है वो दुरुस्त नहीं है। और देखिए सियालकोट जो है, सियालकोट की पोजीशन आपके सामने जो इलेक्शन के नतीजे आए हैं वो बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि जो पंजाब के अवाम है वो जो कुछ इस वक्त किया जा रहा है माजी में भी किया गया, और इस हुकूमत के जो ये अब की हुकूमत है इसके अंदर भी जो एक इमेज डेवलप करने में कामयाब हो गई है मरियम नवाज, उसकी वजह से जो वोटर है वो नून लीग का जो रूठा हुआ वोटर था वो भी दोबारा रिकवर हो गया। इसी वजह से उसके अंदर जो 18% नया वोटर भी इनकरेज हो रहा है। ठीक है सर, आपकी बात से हम इत्तेफाक करते हुए आगे चल रहे हैं। आगा इकरार खान साहब, सर आपका क्या मानना है इस हवाले से? देखिए जी, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और लाहौर मेरा शहर है, रेगुलर चक्कर लगाता हूँ। मैं आपको ऑनेस्टली दो बातें आपको बता दूँ। पहली बात ये कि जब भी आपने करनी होती है, आपने कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है, जैसे कि नौशाद साहब ने कहा है, इफ़ यू वांट टू कंपेयर लाहौर तो आपको यू हैव टू कंपेयर विद अदर प्रोविंसेस मेन सिटीज। लेकिन लाहौर की बात करते हैं। लाहौर की आबादी एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ है, डॉक्यूमेंटेड मेरे ख्याल में अपना पौने 2 करोड़ है। जिस सड़क पे मैं रहता हूँ फिरोजपुर रोड, वहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है, अपना ट्रैफिक मीटर। पर डे 3.5 लाख लोग कम्यूट करते हैं उस सड़क के ऊपर जो कि कसूर से लिंक करती है लाहौर। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है। इसी तरह ही बाकी शहरों से लोग 45 मिनट या 40 मिनट में, यानी कि मुरीद की हो गया, कामों की हो गया, इवन गुजरांवाला से 1.5-1.25 घंटे में सब लोग लाहौर आते हैं। लाहौर को बहरहाल एक 2 करोड़ की अगर आबादी यानी कि अनऑफिशियल है ना, तो मेरे ख्याल में कोई स्पेसेस ऐसे होते हैं दिनों के और टाइम्स होते हैं कि लाहौर की आबादी में हमें 2.25 करोड़ से भी ऊपर होती है। तो ये इतनी आबादी बड़े बड़े यूरोपियन शहर की आबादी हैं। अगर आप यहाँ पे सफाई कर लेना, मेरा ख्याल है कि आपने काफ़ी बेहतर काम कर लिया। और ये बात ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपको पता है कि आई एम वेरी क्रिटिकल अबाउट ओवर एवरी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे ही है। लेकिन ऑनेस्टली आपको बताऊं, जो हालात बुज़दार ने छोड़े थे, इट वाज ए हीप ऑफ गार्बेज एवरीवेयर इन लाहौर, एवरीवेयर इन लाहौर। हाँ, लाहौर में जो काम नहीं हो रहे, मैं आपके प्रोग्राम की वसात से चाहूंगा कि वो सुनने वाले, लाहौर में ट्रैफिक पुलिस अपना काम बिल्कुल नहीं कर रही। वो 12-12 4-4 के टोलियों में टेलीफोन देख रहे होते हैं, नुकरों में बैठ के उस ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं। अगर मेरे जैसा आदमी जाकर उनसे पूछेगा तो बेचारे कहते हैं कि सर क्या करें, हर बंदा तो लड़ने को तैयार है, कितने कुछ चलाना हम नहीं कर सकते। सही, ठीक है। तो लेकिन रियासत इस तरह नहीं चलती है। बिल्कुल ऐसे सर बजा फरमा रहे हैं कि रियासत ऐसे नहीं चलती। सजातीन साहब, ब्रेक से पहले सर फरमा दीजिए, आप इन दोनों गेस्ट की बात से इत्तेफाक करते हैं या फिर आपका एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट होगा? देखें, अगर तो जो तरक्की का मयार है वो है सफाई, सड़कों की सफाई करना, ये अगर तरक्की का मयार है तो मैं इसको नहीं मानता। देखें, मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, मुझे पता है जनूबी पंजाब में क्या मसाइल है। मुल्तान शहर में एक हॉस्पिटल है, नश्तर हॉस्पिटल, और उस पर चारों सूबों से लोग आते हैं। उस हॉस्पिटल में इतना रश होता है कि लोग जो हैं वो बाहर सड़कों पे लेटे हुए होते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स कम हैं, उनके पास वसाइल नहीं है, अदवायात नहीं है। तो पूरे का पूरा जनूबी पंजाब जो है वो इसी तरह ही पड़ा हुआ है। देखें, सफाई हो जाना एक हिस्सा है कि सफाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है, जनूबी पंजाब के शहरों में भी हो रही है, लेकिन सेहत आप देख लें, उसके बाद आप एजुकेशन देख लें, स्कूलों की हालत देख लें, वो क्या हो रही है जनाब। और फिर ये जो आप तजावीज़ात हटाने की बात कर रहे हैं, वो जो रेडी बान है, जो बेचारे गरीब आदमी हैं जिन्होंने सुबह मतलब रेडी लगानी है, रात को बच्चों के लिए, उनके लिए आपने मुतबादल क्या इंतज़ाम किया है? क्या कोई मुतबादल रोज़गार, मुतबादल जगह फराहम की है? शाही हुक्म जारी कर दिया जाए कि जी तजावीज़ात हटा दें, वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे जिनके पास पैसे ही इतने हैं कि वो सुबह माल लाते हैं, शाम को बेचते हैं और फिर उसमें से कमाते हैं? अच्छा सर, वो इसकी किस तरह हो सकता जस्टिफिकेशन है? भी तो मौजूद है कि वो ऑलरेडी इलीगल काम कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इससे रोक रहे हैं। देखें, बात यह है कि वो गरीब आदमी है ना, तो उनके लिए लीगल गवर्नमेंट बना देना कि जी यहाँ आप बैठें, यहाँ बैठ के आप काम करें।
वो कहाँ जाएं? देखें बात ये है, ये लाखों रुपए भत्ता जो अच्छा सर, कारपोरेशन आपकी बात पे वाले वसूल हमारे करते दोनों हैं। मेहमान अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाह रहे हैं, दोनों को वक्त मैं- मिलेगा और आपको भी वक्त मिलेगा कि आप अपनी बात मुकम्मल करें। नाज़रीन, हमें चूंकि एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट बात रेज की है सजात तरीन साहब ने कि तजावुज़ात के खात्मे के खिलाफ हुकूमत ने मुतबादिल निज़ाम क्या दिया है। इस पर कमेंट जानेंगे अपने तीनों मेहमानों का इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। सजात तरीन साहब, आप कमेंट कर रहे थे नून लीग के तजावुज़ात के खात्मे वाली मुहिम के हवाले से। देखिए, मैं कहता हूँ कि जो लोगों को वहाँ से उठाया जा रहा है उनके लिए कोई मुतबादिल जगह दी जाए ताकि वो अपना एक तो कारोबार करें, एक बात। दूसरी बात यह है कि हॉस्पिटल्स को बेहतर किया जाए। अभी आगा साहब कह रहे थे कि जी लाहौर 2 करोड़ का शहर है। इसकी वजह यह है कि लाहौर के इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ वो सहूलियात नहीं हैं, तो लोग फिर आबादी वहाँ से शहरों की तरफ रुख करती है। अगर ये जो छोटे शहर हैं वहाँ भी सहूलियात बेहतर की जाएँ, ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब में राजनपुर है, डेरा गाजी खान है, तौसा है, जामपुर है, मुजफ्फरगढ़ है। अब आप ये देखें, अगर यहाँ से आप जाएँ और यहाँ से आप निकलें और फतेह जंग से आप मियाँ वाली तक जाएं और मियाँ वाली से आप आगे मुल्तान तक चले जाएं, आपको कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, बखर वगैरह ये सारे एरिया जो साथ साथ लगते हैं। यहाँ आपको बड़ी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी सेहत की, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है। एक वो कैदी नंबर 804 की है, उसके अलावा गवर्नमेंट की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि तरक्की सिर्फ एक सफाई का नाम नहीं है। सफाई होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बाकी जो इश्यूज हैं, बाकी जो चीज़ें वो भी करना चाहिए। लोगों को रोजगार का ख्याल रखना चाहिए और लोगों को सहूलियात देनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जी एक साइड आपने कर दी तो आपने कहा जी ये हमने कर दिया, बस यही है, बाकी चीजें भी साथ साथ हो सकता है। सर, आने वाले वक्त में आहिस्ता आहिस्ता काम हो जाए। नौशाद साहब, आप इस पर कोई जो है वो कमेंट करना चाह रहे थे, सर फरमा दीजिए। मैं तरीन साहब से सिर्फ ये कहना चाहूँगा, बल्कि अर्ज करना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि ये जो मुतबादिल वाली बात है, इससे पहले ये इंक्रोचमेंट कैंपेन्स चलती रही हैं, हमने देखी हैं। लाहौर में ये आपको याद होगा, कमेटी वाले आते थे और उठाकर ले जाते थे। ये एक बड़ा नॉर्मल सा फिनोमिना था। पहली बार ऐसा हुआ है कि वो तमाम लोग जिनकी रेहड़ियां हटाई गई हैं उनके लिए ना सिर्फ एरियाज मुख्तस किए गए, बल्कि वहाँ एक यूनिफॉर्म जो शक्ल के अंदर रेहड़ियां भी लगा कर दी गई हैं, और वो ऐसी जगहों पर लगाई गई हैं जहां ट्रैफिक के बहाव में जो है ना वो प्रॉब्लम ना आए। ये सारा वेल प्लान तरीके से लाहौर में किया गया, उसकी वजह से ही जो है ना ये इसमें कामयाब है। क्योंकि और इंक्रोचमेंट की जब मैंने बात की थी ना, तो उसका मकसद ये था, वो क्यों मैंने कही थी, वो ये इंक्रोचमेंट एक ऐसा लाहौर का एक एलिमेंट था जो जिसपे सारी हुकूमतों ने हाथ खड़े कर दिए। आपके जो सीएम थे, निगरान सीएम, इन्होंने हाथ जोड़ दिए कि मैं जो है ना ये काम नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने ये ड्राइव शुरू की। दूसरी बात थी हेल्थ की। आपकी बात दुरुस्त है कि तमाम जो शहर हैं उनके अंदर तमाम जो बड़े तरह के हॉस्पिटल्स रिक्वायर्ड होते हैं, चाहे वो हार्ट के हों, ब्रेन के हों, या आपके जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल बॉडी पार्ट्स हैं उनके जो हॉस्पिटल स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो होने चाहिए। आई एग्री विद दैट। लेकिन आप ये देखिए कि लाहौर में म्यो अस्पताल या सर्विस हॉस्पिटल या जिना हॉस्पिटल, ये 3 जरूर हैं, लेकिन इनका लोड निश्चित अस्पताल से भी ज्यादा है। उसकी रीजन आबादी है। आबादी का जो बॉम्ब है जो हमारे सर पर टिक टिक कर रहा है, वो उसके लिए जो प्लानिंग है उसके अंदर कमी कोताही है, मैं समझता हूँ, फैमिली प्लानिंग की भी और अदरवाइज भी, जिसकी वजह से ये आबादी का प्रॉब्लम है। अर्बन माइग्रेशन के कुछ और भी एलिमेंट्स मौजूद हैं। जो सेहत का मामला है, मैंने मोबाइल यूनिट्स का बात भी इसलिए की थी कि उससे अंदाजा हो कि कोशिश की जा रही है कि जितना एरिया कवर किया जा सके वो कवर किया जाए, और रेस्क्यू सर्विसेज भी इसी तरह से, अगर वो उसके अंदर जहाज को शामिल किया, उसका मकसद भी यही है कि वो ये ना देखा जाए कि राजनपुर है या डीजी खान है, जहां पर जरूरत है उस सर्विस के जरिए, एम्बुलेंस के जरिए वहां पर उनको लोगों को ये सेहत की सहूलत दी जाए। तालीम में भी जो पेशरफ्त हम देख रहे हैं, चाहे वो स्कूल्स हों, उनके नए सिस्टम्स डेवलप किए जा रहे हैं। तो मकसद कहने का ये था, देखिए आपके यहाँ बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद रहती है, अच्छाई की गुंजाइश हर वक्त मौजूद होती है। फर्क सिर्फ ये है कि जो गिवन रिसोर्सेज है उसके अंदर अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट, हम लोग तो हमेशा से नकाद रहे हैं, हम तनकीद करते हैं। मैं खुद तनकीद करता रहा हूं। ये जो लाहौर में कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, मेरी जाती राय है कि इसको लाहौर में नहीं बनना चाहिए था, इसको सेंट्रल पंजाब के करीब ऐसी जगह पे बनना चाहिए था जहां साउथ पंजाब के लोग भी मुस्तफीद होते। ये तनकीद अपनी जगह है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि जितना काम इस 1 साल के अंदर मरियम नवाज साहिबा ने करके दिखाया है, वो भी एक रिकॉर्ड है। उसको भी अगर आप गौर करें, आप कोई एक पहलू नहीं है, ये एक पहलू की बात नहीं है। बच्चियों की शादी का मामला हो, किसानों का मामला हो, लोगों को पैसे देने का मामला हो, घर तक दवाइयां पहुंचाने का मामला,
हर जगह पे जहां जहां आम आदमी की जरूरत है, पंजाब में उस जरूरत को एड्रेस किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी मामला हो। ठीक। इसके बरक्स जब आप बाकी सूबों को देखते हैं तो आपको नजर आता है कि उन चीजों पे, उन मामलात के ऊपर कोई एड्रेस करने को तैयार नहीं है। जो यहाँ पे जिसको ना सिर्फ एड्रेस किया गया बल्कि उसके सोल्यूशन निकाल कर उसके ऊपर उस पर वर्किंग भी हो रही है, ठीक, प्रैक्टिकल शुरू कर दिया इम्प्लीमेंटेशन गया। भी हो रही है। ठीक है सर, तरीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखें, बात ये हर सूबा ये कहता है कि हमने ये कुछ कर दिया। वो सिंध में खैरपुर के साथ एक जगह है घमट, वो कहते हैं जी हमने वहाँ बड़ा हॉस्पिटल बना दिया है, लीवर ट्रांसप्लांट का हॉस्पिटल नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं। मैं आपको अर्ज़ करूँ, भुट्टो साहब के ज़माने में, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में बुनियादी हेल्थ सेंटर थे छोटी छोटी जगहों पर बने हुए, वो सारे के सारे वीरान पड़े हुए हैं, वहाँ कोई नहीं है, वो छोटे छोटे गाँव में होते थे। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लेडी हेल्थ वर्कर का काम शुरू किया था, उनको को सहूलतें दी जाएँ, उनको कुछ जदीद उसमें लाया जाए ताकि गांव-गांव वो जाके लोगों को दवाई उनके घरों पे पहुंचाएं। देखें, बात ये, जो बंदा काम करता है उसका काम नजर आता है। सिर्फ एक साइड पर नहीं, इस मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म, उन्होंने 26 यूनिवर्सिटियां बनाई। उन यूनिवर्सिटियों में कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो की औलाद तो नहीं पढ़ रही ना, वो लोग गरीब लोग ही पढ़ रहे हैं। 26 यूनिवर्सिटियां जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क में बनाई। आप बनाएं। भुट्टो साहब ने मुल्तान यूनिवर्सिटी बनाई, जिसका नाम बाद में ज़ियाउल हक के साथ शाह महमूद कुरैशी के वालिद ने मिलकर ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी कर दिया। भुट्टो साहब ने बहावलपुर में यूनिवर्सिटी बनाई, कायद आज़म यूनिवर्सिटी भुट्टो साहब ने बनाई, जिसका नाम इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी था। पूरे मुल्क में दानिश स्कूल तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो है इस तरह करना चाहिए कि पूरे मुल्क के अवाम को फायदा हो। आप सारी कहें जी लाहौर ही सिर्फ मॉडल है और लाहौर के लिए बनाएंगे तो फिर जनूबी पंजाब में पहले ही महरूमी है। देखें, एक मिनट, एक छोटी सी बात, जनूबी पंजाब वाले सूबा क्यों मांगते हैं? सूबा इसलिए मांगते हैं कि वो CSS में जो बच्चा राजनपुर में पढ़ रहा है वो लाहौर वाले बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकता। और CSS में क्योंकि पंजाब की एक मखसूस सीटें होती हैं और वो सारी सीटों में जो अपर पंजाब है, लाहौर और इस एरिया के लोग जहाँ अच्छी एकेडमीज हैं वहाँ के लोग सीटें ले जाते हैं, और जनूबी पंजाब के लड़के जो हैं वो सारे के सारे महरूम हो जाते हैं, वो रह जाते हैं सारे। इसीलिए वो कहते हैं कि हमें सूबा दो ताकि उसमें हमारी सीटें तो कम से कम CSS में आए ना। बात यह है कि तालीम का, सेहत का और ये सारी सहूलतों का मयार सिर्फ एक तरफ नहीं होना चाहिए, पलड़ा एक तरफ भारी नहीं होना चाहिए। आप राजनपुर में बनाएं, आप मियांवाली में बनाएं, मुजफ्फरबाद में बनाएं। भी इसीलिए किया गया है। दानिश स्कूल की मिसाल हमारे सामने है। जरा आगा इकरार हारून साहब से भी मैं चाहूंगी कि वो भी इजहार ख्याल कर दें। सर इजाज़त हो तो मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा। जी जी सर, जरूर जरूर। पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा। बहुत सारी बातें हुई हैं जो टोटली फैलेसी है, सही, जिनकी कोई बैकग्राउंड नहीं। आई एम सॉरी, स्टार्ट फ्रॉम हियर। 89 में थे मियाँ अजहर साहब होते थे लाहौर के मेयर। उस जमाने में एक वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट कराई जो कि 6 दुनिया की बेस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने आके की रिपोर्ट, और उसमें उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान की इलिटरेट आबादी को रोक ही नहीं सकते हैं जब तक आप पाकिस्तान में इंक्रोचमेंट्स को नहीं रोकेंगे, क्योंकि हर आदमी ये समझता है कि मैं जितने बच्चे पैदा करूंगा उतने हाथ रात मुझे पैसे ला के देंगे और उनके लिए मुझे किसी दुकान की जरूरत नहीं है, मैं किसी सड़क के ऊपर उनका ठेला लगवा दूंगा। मियां आज़ाद साहब को ये रिपोर्ट समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में, उस जमाने में अपना जर्नलिस्ट भी था, पॉलिटिकल फिलॉसफी का स्टूडेंट भी था। गवर्नमेंट कॉलेज को में वो रिपोर्ट उन्होंने दी कि इसके ऊपर आप अपना कमेंट्स करें अपने डिपार्टमेंट्स को। आज तक ये वो रिपोर्ट लगता है कि कोई रोशन उससे लिखी गई है, गोल्डन पेन से लिखी गई है। वक्त ने साबित किया कि आप रोक ही नहीं सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ इलिटरेट जब तक आप इंक्रोचमेंट को नहीं रोकेंगे। कितनी दफा आप लोगों को बना के देंगे नई दुकानें, वो फिर और अपने 2 बच्चों को बना के देंगे, वो तीसरा बच्चा खड़ा कर देंगे कहीं और। उसको पता है इसको अपना रात को पैसे ला के देगा। तो ये एक बहुत, सर मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जो गवर्नमेंट ने इंटाइटल्ड हैं गवर्नमेंट के, वो आगे किराए पे लगाए हुए हैं। इंटाइटल्ड मेरे नाम पे, मैंने किराए पे आगे लगाया हुआ है दुगनी कीमत पे। इस मेरे पास टाइम शॉर्ट है, मेरे पास चीजें बहुत है। मैं आपको, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब आ जाएं आपने मिसाल दी अपना कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की। भाई मुरीद के में गवर्नमेंट कॉलेज का अपना अपने खोला हुआ है, क्या नाम होता है, कैंपस खाली पड़ा हुआ है, कोई जाने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज का कैंपस खुला हुआ है जेलम में, वो भी खाला पड़ा हुआ है, जाने को कोई तैयार नहीं। हमने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ही आना है। ठीक है, हाँ ये बात मैं बिल्कुल आपकी मानता हूं कि पंजाब में हेल्थ में कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है फॉर द लास्ट 30 ईयर्स, और लाहौर में भी नहीं हुआ है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लास्ट हॉस्पिटल था, गुलाब देवी वही चल रहे हैं, जानकी देवी वही चल रहे हैं,
लेडी विलिंगटन वही चल रहा है, मियो हॉस्पिटल वही चल रहा है, सर्विसेज वही चल रहा है, और अपना गंगाराम वही चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल नहीं काम हुआ। मैं ये चाहता हूँ, क्यों नहीं हुआ है? इसलिए नहीं हुआ है कि आपका प्राइवेट सेक्टर माफिया इतना स्ट्रांग है, डॉक्टर्स का इतना स्ट्रांग है कि वो उसको कोई चैलेंज ही नहीं कर PC1 सकता। बनने नहीं देता है। ठीक है, एक और बात मैं आपको ये बताऊं कि आपका ये ख्याल ये है कि अगर आपने राजनपुर की बात की, आपने पंजाब की बात की, सर जी क्यों आप ये बात अपना भूल जाते हैं कि वहां के लोग जो कि हार्ड एरिया कहलाते हैं वो उनका कोटा है, जो कि मेरे जैसे अच्छा सर, इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं। आगा इकरार हारून साहब को मौका देंगे कि वो अपनी बात मुकम्मल करें और फिर दूसरे टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले आगा इकरार हारून साहब से गुफ्तगू हुई थी। सर आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। देखिए, बात ये कि ये आपके जो एरियाज बता रहे हैं आप साउथ के, ये डेरा गाजी खान हो गया, राजनपुर हो गया, ये आते हैं चैलेंजिंग एरियाज में से। चैलेंजिंग एरियाज का जो है कोटा है एक, और जो लिस्टें बनती है ना इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उसमें चैलेंजिंग की अलग लिस्टें बनती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में एक लाहौर में अगर एक स्टूडेंट है, उसको 90% से अबव नंबर चाहिए होते हैं एडमिशन लेने के लिए उसमें इन्हीं के उसमें ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप में। लेकिन राजनपुर का यहाँ डेरा गाजी खान का जो है वो 65% पे भी उसको जो एडमिशन मिल जाता है, चाहे वो लाहौर पढ़ा हो, चाहे उसका स्कूल लाहौर हो, चाहे वो अपने किसी बड़े शहर में रहता हो। ये प्रॉब्लम हो रही है हमारे सारे सेंट्रल पंजाब के लोगों को, चाहे वो फैसलाबाद हो, गुजरावाला हो, लाहौर हो, रावलपिंडी हो, सारे सेंट्रल पंजाब को ये प्रॉब्लम हो रही है। और आप ये लिस्ट निकाल के देखें CSS के जो लोग हैं, इनके साथ वो जितने भी वो क्लान्स लगे होंगे, मैं टीवी पे नहीं कहना चाहता हूँ, वो आप देख लीजिएगा। उनको वहां पे भी जो है, जब उनको एलोकेशन हो रही होती है उनकी ग्रुप्स की, उसमें भी उनको अपना जो है अपने यानी कि अपना सपोर्ट दी जाती है अपने चैलेंजिंग एरिया की। तो ये, और तीसरी बात मैं आखिरी कहूंगा, मैं ये बिल्कुल बात मानता हूँ, नेटवर्किंग होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी ज्यादा बननी चाहिए, यूनिवर्सिटीज नहीं बनी है, और वो भी कहूंगा वही माफिया है जो कि हेल्थ में है, वही एजुकेशन में है। ठीक हो इस वक्त आपका कौन सा टीवी चैनल है जिसका मालिक जो है वो एक यूनिवर्सिटी नहीं चला रहा है? क्यों बनने देगा वो यूनिवर्सिटी? सही कह रहे हैं सर। छोटी सी मिसाल कह रहा हूँ, पुराना बनाइएगा मेरी बातों का, जरा गलत बात, सच्ची बातें कर जाता हूँ। क्यों बनने देगा? ये दोनों बहुत बड़े माफिया हैं, हेल्थ का और एजुकेशन का। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हुकूमतें इनकी आगे सरेंडर करती हैं। मैं मानता हूँ अपना करीम भाई की बात, सरेंडर करती हैं हुकूमतें, और नहीं बनाती है, ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाती है, ना अपना हेल्थ अपना हॉस्पिटल्स बनाती है। आई एग्री विद हिम। लेकिन सर फिर बात तो वही आती है, सवाल तो यही एग्जिस्ट करे ना, आम आदमी क्या करे, आम आवाम का कौन सोचेगा? क्योंकि आपने ये अपनी बात में कहा कि पिछले 30 सालों से हेल्थ सेक्टर में कोई काम नहीं हुआ पंजाब में। मैं इस बात को एज अ दलील समझते हुए, सर सिर्फ खबर नहीं, एक दलील के तौर पे ये पूछना चाहूंगी कि इस दौर में तो फिर हमने वो हुकूमत भी देखी जिनका बेस यही था कि हमने तो कैंसर हॉस्पिटल बनाया, हम तो आम आवाम का सोचते हैं, हम तो आदमी की सेहत का सोचते हैं। तरीन साहब, मैं चाहूंगी कि आप फिर कंटिन्यू करें सर इसको। अच्छा देखें, आप लाहौर जाती होंगी, आपने देखा होगा कभी, आप मोटरवे से लाहौर जाए ना, तो ठोकर न्याज बेग पे आप उतरने से पहले आप मोटरवे के दोनों साइडों पे देखें, इंटरचेंज से टूल प्लाजा से बाहर निकलने के बाद बिल्कुल उसके एंड पर ठोकर न्याज बेग, दोनों साइडों पे देखें झोपड़ियाँ लगी हुई हैं, लोग वहाँ रह रहे हैं, बहुत बुरा हाल है, गंदगी के ढेर हैं, वहाँ कचरा पड़ा हुआ है, लोग उसमें हैं। ये मतलब ये तो चीफ मिनिस्टर की नाक के नीचे ये सारी चीज़ें। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैं लाहौर में आया था 1985 में, मेरी पहली नौकरी लाहौर में थी, ठीक है, एक न्यूज़पेपर में। तो उस वक्त भी लाहौर में यही राज था। ये जो एक देखें, ये जो जनूबी पंजाब है ना, वहाँ की एक एलीट क्लास है, एलीट कैप्चर होता है, जैसे आज भी एलीट कैप्चर हो रहा है, उस वक्त भी एलीट कैप्चर था। वो आते हैं, अपनी वसाइल जिन लोगों के पास हैं वो आ जाते हैं लाहौर, डोमिसाइल उनके वहीं के होते हैं, वो यहाँ आके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। वो 65%, 64%, 70% जो नंबर है ना, वो वही लोग ले जाते हैं जो लाहौर में पढ़ रहे होते हैं। ताल्लुक उनका जनूबी पंजाब से होता है, डोमिसाइल उनके, जिस तरह आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब जो इस मुल्क के चीफ जस्टिस थे, उनका डोमिसाइल बलूचिस्तान का था, जबकि वो फैसलाबाद के थे। ये भी एक प्रॉब्लम है ना कि एलीट कैप्चर जो है वो ये करते हैं, वहाँ का जो आम गरीब आदमी है, जैसे आपको याद होगा चंद साल पहले एक तंदूर पर रोटियां लगाने वाले गुजरांवाले की साइड का कोई लड़का था जिसने CSS टॉप कर लिया था, वो मतलब ऐसे वहाँ बहुत सारे हैं। लेकिन उनको भी वो लोग जिनके पास सहूलतें हैं, जो एलीट क्लास के हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ ले आते हैं, डोमिसाइल तो उनका वहीं का होता है, तो वो अगर कोई चांस बनता है तो उन लोगों के लिए बन जाता है, जो आम आदमी उसके लिए नहीं बनता। जो बुनियादी हेल्थ वर्कर, जो
बुनियादी हेल्थ सेंटर हैं, छोटे छोटे गांव में थे, उनको बेहतर करना चाहिए, वहां अदवायात देनी चाहिए और फिर हॉस्पिटल ज्यादा बनाने चाहिए। आप यकीन माने कि बखर में अगर अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, और माजी में बहुत सारे ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, तो उन बंदों को बखर से मुल्तान ले जाते हुए जो सफर है, अगर बन भी जाए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए अगर ये कहूँ, हॉस्पिटल्स बन जाते हैं और उसके अंदर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स ही नहीं मौजूद होंगे क्योंकि उन्होंने अपने प्राइवेट क्लिनिक्स चमकाने। मैं एक और बात कह रहा हूँ कि वहां तक पहुंचते हुए ना वो लोग जो जिनका ब्लड निकल रहा होता है वो बेचारे उस वजह से मार जाते हैं। वो हो सकता है हॉस्पिटल करीब कहीं पहुंच जाएं तो शायद उनका ब्लड वो रोक लिया जाए, वो बच जाएं। ये एक मसला है। दूसरा मसला ये है कि रियासत तो ये नहीं देखती ना। ये भी बात की गई कि एक न्यूज़ चैनल वाले यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, बाबा वो तो हुक्मरानों के रिश्तेदार हैं, फिर अगर नाम लूंगा तो फिर बहुत सारे वो जो है ना वो हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे लोग। वो तो उनकी तो रिश्तेदारी है। अच्छा एक बात, ये जो मैं ये समझता हूँ कि ये जो डॉक्टर्स हैं, इन डॉक्टर्स पर कोई ना कोई स्टेट जो है वो कट लगाए। इनको या तो बैन कर दिया जाए कि प्राइवेट पर प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते, या प्राइवेट हॉस्पिटल को इस बात पे आमादा किया जाए कि वो अपने पास कुछ गरीब लोगों की कुछ हेल्प करें, कुछ जो सेहत के मामला हैं उसमें बेहतर बनाने में अपना रोल करें। वो नहीं कर रहे। आप यकीन करें, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप चले जाएं, वो सब आप तड़प रहे हो, पहले आपको कहेंगे 20,000 रुपए जमा करना, फिर आपकी ट्रीटमेंट शुरू होगी। तो सरकारी हॉस्पिटल जो है उनकी तादाद कम है, 20,000 जमा कराना छोटी बात आप बता रहे हैं, तो किसी सर्जिकल प्रोसीजर की बात करें ना कि पहले जमा कराएं, आपको अभी जो लैब टेस्ट कराने हैं उसके लिए आपको अच्छा खासा भत्ता चाहिए, तो पता चलेगा आपको बीमारी क्या है जो पल रही है। नौशाद साहब, सर कंटिन्यू करेंगे। इन तमाम मसाइल का सिर्फ रोना रोना या इनको हाईलाइट करना, सर ये मेरा नहीं ख्याल कि हमारा मकसद है। हल क्या है, उसकी जानिब कौन आएगा? देखिए, हल जो है ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जहां हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जब रहते हैं तो उसका हल एक्चुअली वही होता है जो वोट के जरिए निकलता है। जो भी हुकूमत जो है वो परफॉर्म करेगी, अवाम उनको वोट देते हैं। अगर शफाफ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों तो मैं समझता हूं कि वो वही इसका सबसे बड़ा हल है। ये एक मामला है जो कि एक साइड से हल किया जा सकता है। बाकी रही बात, देखिए, तालीम और सेहत, हम ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद तालीम, सेहत, लॉ एंड ऑर्डर, ये तीनों सूबाई जिम्मेदारियां हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पहली बात तो ये है कि तालीम को कर दिया गया प्राइवेटाइज। तालीम तो हमने अपने हुकूमत के उसमें से छतरी के नीचे से निकाल के हमने लोगों के हवाले कर दी है कि जनाब आप जाने और आपका काम जाने। जो सेहत का मामला था, पहले सेहत में कुछ हद तक जो है वो काम किया जा रहा था, लेकिन अब उससे भी जान छुड़ाने की कोशिश ही की जा रही है, क्योंकि हॉस्पिटल जो है, सरकारी हॉस्पिटल, वो समहाउ फिजिबल ही नहीं है उसको मैनेज करना। आप जितनी मर्जी कोशिश करके देख लें, आप जितना मर्जी काम कर लें, जो हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उनका अल्लाह ही हाफिज है। ये दुरुस्त बात है कि BHQs को, THQs को इनको सपोर्ट देनी चाहिए, लेकिन ये BHQ और THQs के अंदर जितनी करप्शन है, जितने मामलात हैं, वो अल्लाह की पनाह है। उनको संभालना, उनको मैनेज करना, वो इंतहाई मुश्किल काम है। अब मसला ये है कि इसका हल जो है ना, बाय ऑल मींस निकालना तो सूबाई हुकूमतों ने, ये सूबाई जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमतों की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया, पंजाब में तो खास तौर पर ये जो है ना, ये फोकस यही था कि जी तालीम जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाए। सेहत को भी अब कोशिश की जा रही है कि वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चली जाए, बस उससे जान छुड़ा ली जाए। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा एरिया है जिसको जो है वो पंजाब हुकूमत देखेगी, और उसके बाद जो है जो आपके बाकी मामलात हैं उसको पंजाब हुकूमत देखे। ये जो है, ये दो मामलात जो है अपने से जान छुड़ा, हालांकि ये वो बेसिक जरूरियात है आम आदमी की, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हुकूमत पे आती है, ये आईनी हक है, लेकिन उसके बावजूद इसकी तरफ कोई परवाह नहीं करता। और अब तो तरीकेकार ये ऑप्ट किया गया कि इनसे जान छुड़ाई जाए। मसला सिर्फ ये है, इसका हल का तरीका यह है कि तमाम जो सेहत और जो तालीम है, जो बुनियादी इंसानी हकूक जिसके जुमरे में जो सर्विसेज आती हैं, वो हुकूमतों की जिम्मेदारी होनी चाहिए और वो पब्लिक सेक्टर में होनी चाहिए, वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं जानी चाहिए। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, बात यह है कि ये गवर्नमेंट जो काम करती है वो पॉपुलर होती है। अभी समड़ियाल का इलेक्शन पंजाब गवर्नमेंट ने जीतनी है, इसका मतलब है वो काम कर रहे हैं। तो भाई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इलेक्शन क्यों नहीं कराए जाते? आप बल्दियाती इलेक्शन कराएं और जिलाई गवर्नमेंट के हवाले करें अस्पताल और स्कूल, क्यों नहीं आप ला रहे? बाकी तीनों सूबों में उस दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये बात कही कि बाकी तीनों सूबों में तो आधी मुद्दत पूरी कर गए हैं बल्दियाती इलेक्शन। आप अभी तक कानून साजी पंजाब में नहीं, आप तो पॉपुलर हैं, आप तो जीत रहे हैं। अभी समड़ियाल में आप जीते हैं गुज़िश्ता रोज, आप तो जीत सकते हैं। आप क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनाते? आप क्यों नहीं बल्दियाती निजाम को कायम करते और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हवाले अस्पताल और स्कूल करते और उन्हें कहें जी चलाएं? देखें, जो 18वीं तरमीम हुई थी
उसमें सूबों के वसाइल डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल ऐसे मुंतकिल ही, करने बिल्कुल थे। ऐसे ही, बदकिस्मती ये हो वो नहीं हुआ रहे। नहीं, अब पंजाब में कोई बलदियाती इलेक्शन नहीं करा रहा, अगर बात की जाए फिर नाराज हो जाते हैं। नहीं सर, कोई नाराज नहीं होता। आगा इकरार हारून साहब, सर हल की तरफ हम आ रहे थे, अभी नौशाद साहब कह रहे थे कि सिर्फ एक नहीं, लॉ तो एंड ऑर्डर फर्क रह गया पड़ता जो। जी जी, नौशाद साहब कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ तरीन साहब को बात करनी चाहिए, तरीन साहब के बात करने से ही फर्क पड़ता है। देखिए जो वॉइस है वो आपको रेस करनी है हर हाल के अंदर। बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा रही पंजाब हुकूमत, ये गलत काम है, और करवा इसलिए नहीं रही कि उसको ये यकीन नहीं है कि वो इलेक्शन जीत जाएगी। जिस दिन ये यकीन आ गया नून लीग की गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को, कि वो इलेक्शन जीत सकती है, उस दिन इस मुल्क में पंजाब के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे बल्दियाती। ये मामला ही सिर्फ ये है कि वो उनको लगता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो करवा नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे ही। आगा इकरार हारून साहब, सर क्लोजिंग नोट्स आप दे दीजिए, सवाल की गुंजाइश नहीं है। हमारे हर काम चल रहे हैं बगैर सोचे बगैर समझे। हम हर काम कर रहे हैं बगैर सोचे बगैर समझे। ये है मेरा कंक्लूडिंग। सर समझ अगर आ गई और समझदार लोग अगर बोल पड़े तो क्या काम हो जाएगा, बस मुख्तसरन बता दीजिए। ऑफ कोर्स के पीएमएलएन ने कभी भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए हैं, हमेशा डरती है क्योंकि उन्हें पता है कि बल्दियाती इंतखाबात के से नीचे से ग्रो होकर एक लीडरशिप आती है। जैसे कि उनको इस्तेमाल किया था पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए 70s में, 79 में। वो डरते हैं कि कोई और नई एक लीडरशिप ना हमारे सर पे आके बैठ जाए, इसलिए उन्होंने कभी भी इंतखाबात नहीं करवाए हैं, ना ही वो करवाते हैं। सही, ठीक है। तमाम मेहमानों का नाज़रीन शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजर्बे से आगाह किया। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे लेंगे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।